गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का जो कम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। यानी क्लास 11th का टॉपिक है, जो कि आप अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर कहते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से 5.3 होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 5.3 होगा। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डी का मान कैसे निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनांट जिसको कहते हैं, डी का मान कैसे निकालते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन होता है, ये ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दायरे में नहीं आएगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात यानी दो घात होना बहुत जरूरी है। और यहाँ से हम d का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी जिसको आप विवेचक कहते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। और यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे अगर रूट्स का, तो -b प्लस माइनस रूट d/2a होता है। ठीक है, बस इतना ही फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है प्यारे बच्चे। इतना ही फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एकाएक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का यानी 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 9 है कि x² प्लस 3 बराबर 0, यानी आपको x का मान निकालना यानी सॉल्व करना है। +2 है ना, +2 कोई बात नहीं, +2 दे के बनाइए चाहे 3 दे के बनाइए, यानी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना यानी x का मान बताना है, यानी रूट्स बताना है, कितना रूट्स होगा। ठीक है, रूट्स बताना है यानी सॉल्व करना है। तो जल्दी से बताइए x का वैल्यू कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, यानी x का वैल्यू कितना निकलेगा, आप जल्दी से बताइए। और एक बात और याद रखना है कि चूंकि कम्प्लेक्स नंबर
के अंतर्गत ये चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में। तो आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, और ये बात अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। आई स्क्वायर बराबर होता है -1, और हम ये भी कह सकते हैं -1 का रूट जो है वो क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आप लोग को कोई तकलीफ है तो बताइए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये +2 है तो इधर हो जाएगा -2। बोलिए होगा या नहीं होगा? चलिए, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू -1, यानी x बराबर क्या, -2 को आप 2 इंटू -1 नहीं लिख सकते हैं क्या? -2 को आप 2 इंटू -1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए 2, और -1 का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर होता है। इस -1 का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, √2, और आई स्क्वायर जब रूट से निकलेगा तो आई निकलेगा। प्यारे बच्चे, कोई भी रूट से बाहर निकले या नहीं निकले वो हमेशा प्लस माइनस में होता है। यानी आप कह सकते हैं x का मान +√2i और x का मान -√2i। यानी x का 2 वैल्यू निकला, एक +√2i, प्लस को प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन फिर भी आपको हम दिखा दिए, +√2i और -√2i। सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ax² + bx + c बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, यानी क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, यानी जिस इक्वेशन का 2 घात हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसलिए हम कहे हैं x² का कोफिशिएंट यानी a कभी 0 नहीं होगा, यानी a ≠ 0 कभी 0 नहीं होगा। और d यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप विवेचक कहते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, होता है b² - 4ac। और रूट्स यानी मूल x का वैल्यू निकलेगा आपका -b ± √d/2a। कम्प्लेक्स नंबर में हम बताए थे कि i² बराबर -1 होता है, और इसी स्क्वायर को हम इधर कर दे, इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, यानी -1 का रूट जो है क्या हो जाएगा, वो i हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, x² + 2 बराबर 0 है, तो x² बराबर हो जाएगा -2, और x बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2 इंटू -1, यानी -2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू -1, यानी 2 को 2 लिख दीजिए, और -1 को i² यानी i² रूट से बाहर निकलेगा तो i, 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, यस या नो? यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का। एग्जाम्पल नंबर हम 10 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, यानी 5.3 का x² + x + 1, यानी x² + x + 1 बराबर 0। यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कंपेयर जब करेंगे इस इक्वेशन से x² + bx + c से, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा 1 होगा। ठीक है, और b का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और c का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac, यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 - 4 यानी -3। यानी यहाँ से आप क्या करते हैं, d का वैल्यू निकाल लेते हैं -3, और x बराबर होता है -b ± √d/2a। b का मान कितना है आपका, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -3, और बाई 2 इंटू 1। ये हो जाएगा x बराबर -1 ± 3 - 1 /3, x बराबर -1 ±
3 और -1 का वैल्यू हम बताए हैं आई स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर लिख दीजिए और बाई 3, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3i/3। आप इसको क्या करिए, x बराबर एक बार प्लस में लिखिए आंसर, एक बार माइनस में लिखिए, यानी एक बार प्लस में आंसर लिखिए और एक बार क्या करिए, माइनस में आंसर लिखिए। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो सभी बच्चे कमेंट करिए जो हम बताए हैं वो आपको समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए जो हम आपको अभी बताए हैं वो आपको समझ में आया या नहीं। जो हम बताए हैं वो समझ में आया या नहीं। क्या लिख रहे हैं, 3 कैसे आया? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। चलिए सॉरी, यानी 2 × 1 जो है 2 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं अब हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। √5x² √5x² प्लस x प्लस √5 x प्लस √5 बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा √5, b का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू हो जाएगा √5 और d का वैल्यू हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का मान कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 √5 और c का वैल्यू हो जाएगा √5। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √5 इंटू √5, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा आपका -19 और यहाँ से माइनस b प्लस माइनस √d/2a माइनस b यानी -1 प्लस माइनस d का वैल्यू है -19 और बाई 2 × √5। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस 19 इंटू -1/2 √5, यानी x इक्वल टू -19 प्लस माइनस 19 और -1 का वैल्यू होता है i² बाई 2 √5 और ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस 19 और i² का वैल्यू रूट से जब निकलेगा तो i हो जाएगा और बाई 2 √5। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए जो एग्जाम्पल नंबर हमने 11 बनाया है वो समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए जो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 बनाया है वो समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए जो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 बनाया है वो समझ में आया या नहीं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। 12 नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज आ जाते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए समीकरण को सॉल्व करें, सॉल्व करें। अब हम लोग एक्सरसाइज आते हैं 5.3, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए इक्वेशन को आप सॉल्व करें, x² प्लस 3। जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना होगा।
जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना होगा सभी बच्चे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -3 और एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर -3 का रूट एक्स बराबर 3 इंटू -1 एक्स बराबर 3 इंटू आई स्क्वायर एक्स बराबर √3 और आई स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो आई और प्लस और माइनस। तो सभी बच्चे बताइए कि समझ में आया या नहीं, जल्दी से। सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं। हमारे साथ मनाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए सभी बच्चे। 2x² प्लस एक्स 2x² प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। a बराबर 2 है और b बराबर 1 है और c बराबर 1 है। जल्दी से बताइए आंसर। सभी बच्चे बनाइए इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप d का वैल्यू निकालिए, b² माइनस 4ac यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 8 यानी -7। आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 प्लस -7/2 इंटू 2। ये x बराबर हो जाएगा -1 प्लस -7 इंटू -1/4 और x बराबर -1 प्लस -7 आई स्क्वायर, चूँकि -1 का वैल्यू जो होता है वो आई स्क्वायर होता है, ठीक है, और /4 और x बराबर हो जाएगा -1 प्लस -√7i/4। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 3x प्लस 9 x² प्लस 3x प्लस 9 और बराबर 0। सभी बच्चे बनाइए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए। तो a का वैल्यू कितना होगा 1 और b का वैल्यू होगा 3 और c का वैल्यू होगा 9, ठीक है। और यहाँ से d निकालेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac
सी, ये हो जाएगा 9 माइनस 36 और डी का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 27 यानी -27। तो डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -27 होगा। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। और -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a यानी -3 प्लस माइनस रूट -27 बाई 2 इंटू 1। ये होगा -3 प्लस माइनस ये 27 इंटू -1 और बाई 2 -3 प्लस माइनस 27 आई स्क्वायर बाई 2 x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं और आई स्क्वायर को आई बाई 2। तो सभी बच्चे कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, यस या नो, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, यस या नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। -x² प्लस एक्स -x² प्लस एक्स -2 बराबर 0। जल्दी से बनाइए। -x² प्लस एक्स -2 बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -2 है और d का वैल्यू हो जाएगा b² -4ac यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2 1 माइनस माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 8 यानी -7 और x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a और ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस -7 और 2 इंटू 1 ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 7 इंटू -1 बाई 2 -1 प्लस माइनस 7 इंटू आई स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस माइनस रूट 7 आई बाई 2। तो देखिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में एक बार कमेंट करिए सभी बच्चे, समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कमेंट करिए सभी बच्चे, समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 सत्यम कुमार -2 कहीं ना कहीं लग रहा है गलती है क्या। सत्यम कुमार क्या कह रहे हैं आप, -2 नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा सॉरी, अरे यार ठीक है। यानी a का जो वैल्यू है ना, a का वैल्यू -1 है यानी 2a यानी 2 गुना a यानी a का मान -1 है। ठीक है, तो 2 गुना -1 यानी -2 होगा। एक बार सभी बच्चे मैच कर लीजिए तो
सभी बच्चे माइनस, हाँ -2 होगा, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी x² प्लस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बराबर 0। जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलिए x का वैल्यू a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 3 होगा और c का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। यानी a का वैल्यू जो है 1 होगा, b का वैल्यू 3 होगा और c का वैल्यू जो है वो 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे यानी विवेचक निकालेंगे। और डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक जो निकालेंगे वो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac होगा। ठीक है, b² माइनस 4ac होगा। और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 यानी 9 माइनस 20 यानी -11 हो जाएगा। ठीक, और x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, यही होता है। और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 यानी -3 प्लस माइनस 11, d का मान -11, 2 इंटू 1 यानी a का मान 1 है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस -11 इंटू -1 बाई 2 -3 प्लस -11i² बाई 2 -3 प्लस माइनस रूट 11i बाई 2। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए जो हम क्वेश्चन अभी बनाए हैं -3 प्लस माइनस रूट 11i बाई 2 समझ में आया या नहीं। जल्दीबाजी में कमेंट करिए, जल्दीबाजी में कमेंट करिए सभी बच्चे, समझ में आया या नहीं। HW भी लिख लीजिएगा, फटाफट लिखिए। सभी बच्चे लिखते हैं बन गया सर, बहुत अच्छा, मेहनत करिए। सभी को समझ में आया कि नहीं, जितना क्वेश्चन और टॉपिक अभी समझा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सभी को समझ में आया या नहीं। एक बार इसके लिए कमेंट करिए सभी को समझ में आया या नहीं। चलिए 2 बच्चा लिखे हैं समझ में आया है, बाकी बच्चा क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या। HW लिखिए, 5.1, 5.2 और 5.3 कंप्लीट कर लीजिएगा NCERT से। 5.1, 5.2, 5.3 NCERT से क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत। तो आज क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो हमसे आप सवाल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आपको कहीं से अगर तकलीफ हो तो सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए गुड नाइट प्यारे।